अज़ीज़ान मोहतरम, एक हदीस के अल्फाज हैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि किसी शख्स ने आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, आका जी कौन सा ऐसा अमल है जो मेरे रब्बे करीम को बड़ा पसंद है? अय्युल अमले अहब्बु इलल्लाह, जिसे मेरे अल्लाह बड़ा पसंद करते हैं, जिस अमल से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। तो आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काला अस्सलातु अला वक्तिहा, वक़्त पर नमाज पढ़ना ये तेरे रब को बड़ा पसंद है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, दूसरी बात पूछी गई, आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, सुम्मा अय्यो, ताइबारे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए इसके बाद कौन सा अमल है जो मेरे रब्बे करीम को बड़ा पसंद है? हुज़ूर फरमाते हैं, काला बिर्रुल वालिदैन, वालदैन के साथ उसने सलूक करना, वालदैन के साथ भलाई करना, वालदैन के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना, ये तेरे रब को बड़ा पसंद है। बाप को अगर बेटा पुकारे, बेटे को बाप पुकारे और बुलावा दे अपनी तरफ बुलाए, तो अगर बेटा जी करके जवाब देता है, अच्छे अंदाज से आवाज देता है, जवाबन अच्छा सलूक अपनाता है, हुज़ूर फरमाते हैं ये तेरे रब को बड़ा पसंद है। बाप बेटे को जब बुलाता है और बेटा धीमे लहजे में, ताज़ीम में, अदब में, मोहब्बत में अपने वालिद को जवाब देता है कि जी अब्बू जी, आप कहा तो उसने बाप को अब्बू जी है, इस पर तेरा रब बड़ा राजी होता, ये तेरे रब को बड़ा पसंद है। अज़ीज़ाने मोहतरम, एक जगह अल्लाह पाक कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, वक़दा रब्बुका, तेरा रब तुझे हुक्म देता है किस बात का? कि अल्लाह ताबुदू, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना कर, इल्ला इय्याहू, उसके सिवा किसी को मबूद ना मान, बस उसी के सामने झुका रहे, उसी की इबादत करता रहे, उसी को माबूद यकता माने, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक किया कर। यहाँ अपनी इबादत का तज़किरा किया, अपनी माबूदियत का तज़किरा किया, जहाँ अपनी माबूदियत की तरफ इंसान की तवज्जो दिलवाई, वहाँ अल्लाह पाक ने वालिदैन के साथ उसने सलूक भी याद करवाया कि मुझे माबूद मानने वाले ये कभी ना भूलना अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी को, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करते रहना। वबिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना, और इंदा कल के बारा, अगर उनमें से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, आहदहुमा, उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, और किलाहुमा, या दोनों पहुंच जाएं, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, एक पहुंच जाए या दोनों पहुंच जाएं, तो कभी उफ तक ना कहना, वला तनहरहुमा, और कभी उनको झिड़कना ना, हमेशा मोहब्बत का, उसने सलूक का मुजाहरा करते रहना, उनके साथ मोहब्बत ताज़ीम का रिश्ता रखना, कभी भी उन्हें झिड़की ना देना। ये तुम्हारे रब की तुझे नसीहत है, ये तुम्हारे रब की तुझे वसीयत है, हमेशा वालिदैन के सामने ताज़ीम के साथ रहना, अदब का मुजाहरा करते रहना, कभी भी उनके सामने उफ तक न कहना। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं सादा अंदाज में ये बात कर रहा हूँ, बाप पुकारे, बंदा अगर कहता बाप तो ऐसे लगा ही रहता है, तो इस बात से भी अल्लाह ने मना किया है, इससे भी उनकी दिल आज़ारी होती है, तकलीफ पहुँचती है, उनको गज़ान पहुँचती है, अज़ियत पहुँचती है। तो बाप के सामने कभी उफ नहीं कहना, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना भी नहीं, हमेशा मोहब्बत के साथ, उसने सलूक के साथ, ताज़ीम व अदब के साथ उनके साथ पेश आना है। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और हमेशा ताज़ीम का अंदाज रखना है, अदब के लहजे में बात करनी है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तुम्हारे रब की तुम्हें वसीयत है, हमेशा उनके साथ ताज़ीम वाला मामला रख।